हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के गुप्ता एस के जी ज्ञान ज्योति के क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के यूजी सेमेस्टर 5 के कोर पेपर और डीएससी पेपर का सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट आ रहा था कि सर जियोलॉजी के सिलेबस को आप अपने चैनल पर लेकर आइए। तो आइए, आपके लिए हम लेकर आए हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का जियोलॉजी का सिलेबस। तो आइए देखते हैं। तो सिलेबस को पहले समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिलेबस को हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, फिर लॉन्ग में समझेंगे। देखिए, सेमेस्टर 5 ये तो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें हमको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। पेपर पढ़ना है 509, 510, 511 और 512। क्लियर? इसमें कौन कौन से लेसन्स पढ़ने हैं। टॉक्सियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जू जियोलॉजी है, ये सब हम लोग को लेसन्स पढ़ने हैं। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। चारों पेपर 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, चारों पेपर 100 मार्क्स का होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सिलेबस पर। स्टूडेंट्स, ये आपके स्क्रीन पर SKMU यूजी सेमेस्टर 5 ऑनर्स पेपर का जो कोर 11 है, जिसको कि जियोलॉजी में पेपर का नाम दिया गया है 509, और आप लोग इसको कोर 11 के नाम से भी जान सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें कोर 11, कोर 12, DSC 1, DSC 2 दिया है। तो ये 509 पेपर जो है हमारा क्या है, कोर 11। अपने 4 इंची के खोपड़ी को दिमाग में दे दीजिए, बोल दीजिए, अरे 509 मेरा क्या है, कोर 11। देखिए, दिमाग एक बार एक्सेप्ट कर लेगा। बोल के देखिए। चलिए, आइए सिलेबस को समझते हैं। इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, इसमें 3 पार्ट में आपको सिलेबस को बांटा गया है। आप देख रहे हैं टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और जू जियोग्राफी, ये 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है इसमें। तो इसमें पहला जो पढ़ना है, आप देखिए अपने स्क्रीन पर, 1 नंबर में, ए नंबर में जो है, 1 नंबर में है इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक्सियोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना चाहिए। इंट्रोडक्शन इसका, ये होता क्या है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपका 4 इंची का खोपड़ी जानना चाहिए। दूसरा है टॉक्सियोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड, एक्चुअल टॉक्सियोलॉजी टेस्ट, इसमें पढ़ना है। तो टेस्टिंग का जो मेथड होता है इसमें पढ़ना है। एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट और सेवेक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी टेस्ट, ये 3 टेस्ट इसमें आपको इस लेसन में पढ़ने हैं। तीसरा में आते हैं टॉक्सिएंट ऑफ पब्लिक हेल्थ हैजार्ड में टॉक्सिक केमिकल और पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स, फर्टिलाइजर, फूड, ऑटोमोबाइल, इमिशन, ये सब का आपको पढ़ना है। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका हो गया। बी नंबर में है बायोटेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये पढ़ना है। इंट्रोडक्शन है, स्कोप, इसका दायरा, इसका क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, ये चीज़ पढ़ना है। बी नंबर 2 नंबर में पढ़ना है ब्रीफ आइडिया ऑफ रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में। थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत हो रहा है क्योंकि चश्मा नहीं है मेरा, अभी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आते हैं फिर हमें क्या है, ग्रुप सी। ग्रुप सी में क्या पढ़ना है, जियो ज्योग्राफी में
वेरियस जियो जोग्राफी रीजन इन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जू जोग्राफी जो है कहाँ कहाँ पर है इन द वर्ल्ड में, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। जियोग्राफिकल एरिया कौन कौन सा क्षेत्र है, फिजिकल फीचर्स जो है जू जोग्राफी का क्या होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनिमल इन ऑस्ट्रेलियन, ओरिएंटल एंड इथोपियन रीजन, ये आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका कोर 11 यानी पेपर 509 कंप्लीट। अब आते हैं 510 पर, यानी यह हमारा एडमिट कार्ड के हिसाब से कोर 12 क्या हो जाएगा, ये कोर 12। तो आइए देखते हैं कोर 12 में पढ़ना क्या है। इंडोक्रोनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। देख रहे हैं इंडोक्रोनोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इसमें 1 नंबर में पढ़ना है एटोनॉमी, हिस्टोलॉजी एंड नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, सेक्रेटेड पिट्यूटरी, थायराइड, एडर्नल, गोनेड एंड स्लेट्स ऑफ लेगरहेंस, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो आप देख लीजिए, थोड़ा साइंस का वर्ड है और चश्मा आज मेरा गायब है, जिसके वजह से मुझे उच्चारण में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि चश्मा आज ही टूट गया है मेरा। सेकंड है, हार नहीं मानता मैं हारना नहीं सीखा, चश्मा टूटा है कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर का दिया हुआ आँख है। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ मेमल्स, ओएस्टेरियस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पढ़ना है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल में किसका पढ़ना है, मेमल्स का, ठीक है। ऑस्ट्रेरियस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ना है, इनवर्टिब्रेट, न्यूरोडिकोरिन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन के बारे में पढ़ना है। हार्मोनल रेगुलेशन एंड गैमेथोजेनेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल के बारे में पढ़ना है। ये सब आपको कोर 12 में पढ़ना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आते हैं, हमारा जो पेपर है वह है जोलॉजी 501 सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड क्या पढ़ना है। देखिए सिलेबस देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसके बाद तो बहुत राज की बात है, DSC 2, ये क्या है मेरा DSC 1 जो आपका एडमिट कार्ड में दिखाई दे रहा है, आपने सेल बायोलॉजी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनाइज, ठीक है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उसके हम लोग का वेरियस सेल, बहुत सारे सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। किसका किसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ना है। फिर दिया है इंडोप्लाज्मिक रेलिकुलम के बारे में पढ़ना है, इसका भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। माइटोचॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। रिबोसोम्स के बारे में पढ़ना है। लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस उसके बाद 2 नंबर में जो हमें पढ़ना है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेंटन फाइबर के बारे में पढ़ना है। क्रोमेंटम फाइबर क्या लिख रहा है दिखाई नहीं देता, अच्छा जूम करते हैं, रुकिए जूम करते हैं तब क्लियर होगा। चश्मा नहीं है ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है और एग्ज़ाम नज़दीक है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद सेल साइकिल, मिटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ना है। ये रहा आपका DSC 1। अब आते हैं DSC 2 पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहीं पर कन्फ्यूजन है, DSC 2 आखिर होगा क्या। तो DSC 2 में है जो स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा।
ठीक है। प्रैक्टिकल जो होगा आपका 75 मार्क्स का होगा और इसमें आपको क्या करना है, और 25 मार्क्स का आपका 25 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। तो ये इससे संबंधित आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाने हैं और देखिए यहाँ 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपके 4 इंची के दिमाग को जूलॉजी को लेकर कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ है तो। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देकर अपने 4 इंची के दिमाग को तेज करने के लिए।